बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ अदरक की इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन माने इतनी आसान रेमेडी आप पूरी सर्दी बनाकर इस्तेमाल करें। ना सीने में दर्द होगा, ना गले में ख़राश होगी, नज़ला ज़ुकाम और फ्लू से भी निजात दिलाता है। और ये अदरक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ऐसा बेहतरीन नुस्खा, ऐसी रेमेडी बनाने के लिए हमें अदरक दरकार होगी। अदरक मैंने ले ली है तकरीबन आधा पाव। और अब इस अदरक को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए अब मैं नाइफ़ ले लूँगी और उस पे अदरक को लगा लूँगी। तो अब हम इसको करेंगे ड्राई रोस्ट दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है और अदरक को हम दोनों साइड से अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम आपके साथ ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो खाने में भी मज़े की होगी। और इससे आपको आजकल जो सर्दियाँ चल रही हैं, हर बंदा बार बार बीमार पड़ जाता है बदलते मौसम की वजह से। तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। और जो बीमारियां हम पर जल्दी हमला कर देती हैं उनसे ये हमें निजात दिलाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने ना दोनों साइड से ना इसको ना अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बहुत ही यूज़फुल ये रेमेडी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर चूल्हे को मैं ऑफ़ कर दूँगी। ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम छील लेंगे। इसके जो छिलके हैं ना वो उतार देंगे। थोड़ा सा हम रगड़ेंगे, ये जल्दी से छीलने हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल आराम से हमने इसको छील लेना है। तो इसी तरह सारी अदरक को हमने छील लेना है ताकि इसमें से जो ये छिलका है ना ये रिमूव हो जाए। ऐसी रेमेडी जो आप बार बार आपका दिल करेगा आप बनाकर यूज़ करें, बच्चे की आप बड़े सब के लिए बेहतरीन ये रेमेडी है। तो इस तरह मैंने ये इसके सारे छिलके उतार लिए हैं। तो अब हम इसको ना कट कर लेंगे। इसके हमने कटिंग करनी है। मैं इसके थोड़े बड़े पीस कर लूँगी क्योंकि हमने इसका बनाना है जी पेस्ट। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसके ना ज़रा बड़े बड़े पीस ही कट किए हैं क्योंकि इसका जो पेस्ट बनाना है वो हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका हमने पेस्ट बनाना है। तो इसके पेस्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राइंडर जग की। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जग ले लिया है। इसमें ये सारे पीस डालेंगे। साथ में तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर पैन को हमने रख ली है चूल्हे पे और जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम डालेंगे पैन में। आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ मैंने ले लिया है तकरीबन आधा पाव। इसको मैंने थोड़ा बारीक पीस लिया है। गुड़ ऐड करके अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक मैं यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये गले की ख़राश और गले की सूजन को कम करती है। और गुड़ भी जो है वो भी सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। जिस्म में खून पैदा करता है और जिस्म को गर्माइश पहुँचाता है। तो यहाँ पर गुड़ और अदरक को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर 1 टेबल स्पून। दालचीनी पाउडर के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। दालचीनी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो दालचीनी पाउडर डाल के हम इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। ये भी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। आप घर में 10 से 12 काली मिर्च ले लें और उनको पीस कर डालें। जो फ्रेश काली मिर्च होती है पाउडर, उसका जायका बहुत ही अच्छा, खुशबू अच्छी होती है।
तो यहाँ पर इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून। तो अजवाइन की जो तासीर है वो गर्म होती है, लेकिन अजवाइन हाज़मे को दुरुस्त करती है और इसका असर बहुत ही जल्दी होता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। और अब हमने इतना गाढ़ा करना है कि जो गुड़ है वो पैन को छोड़ दे। फ्लेम को हमने स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे। और इसका ये देखिए, ये कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो यहाँ पर गुड़ ने भी पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसका इंतज़ार करना है हमने इसको रूम टेम्परेचर तक लाने के लिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना, वरना जो आपकी गोलियाँ वो नहीं बनेंगी और ये सख्त हो जाएगा। तो मैं इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा हिलाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा गरम गरम ही होगा कि हमने इसकी गोलियाँ बनाना शुरू कर देनी है। तो मैं सिर्फ इसको 1 मिनट तक हिला लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये अब काफ़ी बेहतर हो गया, नीम नीम गरम है। तो अब हम जल्दी जल्दी इसकी गोलियाँ बनाते जाएंगे। बहुत ही आराम से, आसानी से इसकी गोलियाँ बन जाती हैं। तो अब इस सारे जो बैटर की हमने अच्छे से गोलियाँ बना लेनी है। और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है ताकि ये ठंडा ना हो। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही सख्त हो जाएगा और फिर आपकी गोलियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर इसकी मैंने सारी गोलियाँ बना ली हैं। हाथों को आपने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ताकि जो बैटर है वो आपके हाथों के साथ ना चिपके। ये देखें जी, ये गोलियां बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो बड़े जो हैं वो दिन में 1 गोली लेकर चूस सकते हैं, और जो बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के, उनको आपने इसका चौथा हिस्सा देना है, ज़्यादा नहीं देना। अब इसको मैं एक जार में डालकर महफूज कर लूँगी। आई होप कि आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा।